बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम रिव्यू एक्सरसाइज 6 का जो पहला क्वेश्चन है एमसीक्यूज़ वाला वो हम स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ टेंजेंट इनवर्स 2 इन रेडियंस। ठीक है, हमने टेंजेंट इनवर्स 2 की वैल्यू रेडियंस में कैलकुलेट करनी है। ठीक है, हम सबसे पहले क्या करते हैं, टेंजेंट इनवर्स 2 हम निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले शिफ्ट टेंजेंट 2 क्या आ गया 63.43। इट इज़ इक्वल टू 63.43। ठीक है, इसको अब हमने कन्वर्ट करना है रेडियंस में। रेडियंस में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं पाई बाय 180 के साथ। ठीक है, तो 63.43 मल्टीप्लाइड बाय व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ पाई 3.14 डिवाइडेड बाय 180। ठीक है, जो आंसर आया है उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 3.14 डिवाइडेड बाय 180। क्या हमारे पास आंसर आ गया? इट इज़ इक्वल टू 1.106। ठीक है, लेकिन जो हमें ऑप्शन गिवन है वो क्या गिवन है 1.11। ठीक है, क्या गिवन है 1.11। इसका मतलब हमने इसको 2 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करना है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जो सेकंड डिजिट है 0, उसके बाद जो अगला डिजिट है 6 है। 5 से ये क्या है बड़ा है, तो इसमें 1 ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल किसके हो जाएगा 1.11। ठीक है, यानी इसको 2 डेसिमल प्लेसेस तक मैंने राउंड ऑफ करना है, तो मैंने तीसरा डिजिट देखना है। अगर तीसरा डिजिट 5 है या 5 से बड़ा है तो इस डिजिट में 1 ऐड हो जाएगा। ठीक है, इसमें मैंने क्या कर दिया +1 कर दिया, तो क्या हो गया 1.11। सो हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक है? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। ओके, दूसरा पार्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास। इन अ राइट ट्राइंगल द हाइपोटेन्यूज इज 13 यूनिट्स एंड वन ऑफ द एंगल्स इज थीटा इज इक्वल 30 डिग्री। द लेंथ ऑफ द ऑपोजिट साइड इज। ठीक है, ये हमें राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है ऐसे, और हाइपोटेन्यूज हमें गिवन है 13 यूनिट। इसके सामने वाला जो एंगल है वो कितना है 30 डिग्री है। ठीक है, एंगल कितना है हमारे पास 30 डिग्री। तो हमें कहा गया इसकी ऑपोजिट साइड क्या बनता है परपेंडिकुलर, ये हमने फाइंड आउट करना है। अच्छा स्टूडेंट्स, हमें हाइपोटेन्यूज पता है और परपेंडिकुलर हमने फाइंड आउट करना है। तो कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाएंगे? एज साइन थीटा किसके इक्वल होता है? साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, और एंगल यहाँ पे कितना है साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट इज़ परपेंडिकुलर? परपेंडिकुलर इज हमें नहीं पता, इसको हम क्या देते हैं एक्स, और हाइपोटेन्यूज इज 13। और साइन 30 किसके इक्वल होता है? साइन 30 होता है 1/2 के। 1/2 इज इक्वल टू x/13। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 13 इज इक्वल टू 2x, और x क्या हो जाएगा 13/2। तो डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 5 10, और क्या हो गया डिवाइड करने के बाद हमारे पास 2 6 12, और 1 कैरी तो 6.5। ठीक है, x हमारे पास क्या आ गया 6.5 यूनिट्स। ठीक है, सो परपेंडिकुलर हमारे पास आया है, क्या ऑप्शन आया हमारे पास 6.5 यूनिट्स। ठीक है, ये वाला ऑप्शन जो है ए, ये आ गया है। ओके, तीसरा है अ पर्सन स्टैंडिंग 50 मीटर अवे फ्रॉम अ बिल्डिंग सीज द टॉप ऑफ द बिल्डिंग एट एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 45 डिग्री। हाइट ऑफ द बिल्डिंग हमने क्या करनी है फाइंड आउट करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये ऐसे बनेगी फिगर। यहाँ पे कोई पर्सन खड़ा है, ठीक है, और ये है लेट सपोज ये बिल्डिंग है। ठीक है, बिल्डिंग और इसके दरमियान कितना कितना डिस्टेंस है 50 मीटर का। कितना है 50 मीटर का है, और एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है 45 डिग्री का। और हमसे कहा गया ये जो बिल्डिंग है इसकी हाइट निकालें, इसको हम क्या देते हैं एक्स। अच्छा, अब देखें ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें हमें परपेंडिकुलर पता है और बेस, तो हम कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाएंगे? एज टेंजेंट थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, और एंगल यहाँ पे कितना है 45 डिग्री
इज इक्वल टू व्हाट इज़ परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर एक्स है, बेस हमारे पास कितनी है 50 है, टेंजेंट 45 हमें पता क्या होता है 1 होता है, एक्स बाई 50 और ये वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 51 के साथ, तो क्या आ जाएगा 50 मीटर्स। ठीक है, सो एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है 50 मीटर। सो MCQ जो 3 है उसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए। चौथा पार्ट है सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा हमने फाइंड आउट करना है। अच्छा, इसमें स्टूडेंट्स हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो पता है, ये फाइंड आउट करना है। हमें पता है कि सेकेंड स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हम सेकेंड स्क्वायर थीटा की जगह इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं जो कि है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, और ये क्या आगे माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। ये दोनों कैंसिल हो गए, पीछे क्या बच गया 1। सो इसमें ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी। ओके ओके, पांचवा पार्ट है इफ़ साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 एंड थीटा इज एन एक्यूट एंगल, तो कॉस के थीटा की वैल्यू हमने निकालनी है। ठीक है, साइन थीटा गिवन है तो कॉस के थीटा हमने क्या करना है फाइंड आउट करना है। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे गिवन हमें ये है, हमें पता है एज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है 1 के। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा 1, इसको मैं दूसरी तरफ ले जाऊँगी तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमें ये गिवन है 3/5, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 3/5। साइन स्क्वायर थीटा है तो 3/5 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, 1 माइनस 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 और 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, एलसीएम हम ले लेते हैं 25, ये यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 25 माइनस 9, इट इज़ इक्वल टू 16/25। सो कॉस स्क्वायर थीटा हमारे पास क्या आ गया है 16/5। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ओके नेक्स्ट इज़ सिक्स्थ पार्ट इज़ 5π/24 रेडियंस है, इसको हमने डिग्री में कन्वर्ट करना है। ठीक है, रेडियंस को हमने डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो क्या करते हैं हम स्टूडेंट्स, 5π/24 है तो इसको हम मल्टीप्लाई क्या करेंगे 180/π के साथ। ठीक है, ये पाई पाई के साथ कट गया, तो हम कैलकुलेटर से क्या है 5 मल्टीप्लाइड बाय 180 डिवाइडेड बाय 24 इज़ इक्वल टू 37.5। सो हमारा आंसर क्या आया 37.5 डिग्री। कौन सा ऑप्शन आएगा, ये वाला ऑप्शन नंबर बी। ओके, सेवन्थ पार्ट है 292.5 डिग्री है, इसको हमने किस में कन्वर्ट करना है रेडियन में कन्वर्ट करना है। अच्छा स्टूडेंट्स, हमें पता है कि जब हम डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं π/180 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो 292.5 डिवाइडेड बाय 180 क्या हो गया हमारे पास 1.625 आ गया। ठीक है, क्या आ गया 1.625 और 7 पाई एज इट इज़। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी। ओके स्टूडेंट, 8th MCQ इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वैलिड आइडेंटिटी। ठीक है, ये हमें गिवन है, पहली है cos π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, अगली cos π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, और तीसरा cos π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेकंड थीटा, एंड चौथा है cos π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेकंड थीटा। अच्छा, π/2 हमें पता है क्या होता है 90। अच्छा, इसके लिए हमने स्टूडेंट्स यहाँ पे पेज नंबर 106 पे देखें तो हमने ये पढ़ा था कि cos 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है साइन थीटा के। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था कि cos 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है थीटा के। तो इसका मतलब है कि कौन सी आइडेंटिटी ट्रू है इसमें, ये वाली।
साइन 60 डिग्री किसके इक्वल होता है? अगला है, हमें पता है कि वो √3/2। ओके, 10th MCQ इज cos स्क्वायर 100π प्लस साइन स्क्वायर 100π किसके इक्वल है? अच्छा, इसमें देखें स्टूडेंट्स, ये जो cos स्क्वायर 100π प्लस साइन स्क्वायर 100π, ये 100π जो है ये क्या एंगल है, ठीक है। एज हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है? 1 है। तो ये थीटा है दोनों में, तो क्या हो जाएगा? कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा? 1 के, ठीक है। तो ये कौन सा ऑप्शन आ गया? ऑप्शन नंबर ए। ओके, ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, पहला पार्ट है, कन्वर्ट द गिवन एंगल्स फ्रॉम डिग्रीज टू रेडियंस गिविंग आंसर इन टर्म्स ऑफ पाई। अच्छा, हमने डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है और आंसर अपना इन टर्म्स ऑफ पाई हमने देना है, ठीक है। पहला पार्ट है 255 डिग्रीज। हमें पता है स्टूडेंट्स, जब हम डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं पाई बाय 180 के साथ, ठीक है। ये दो नंबर्स हैं, इनके ऊपर नीचे हम कटिंग कर लेते हैं। 255 और 180 दोनों किस पे कटिंग होगी? 5 पे। 5 ज़ार 25, 5 1 इज़ 5 और 5 3 ज़ार 15 और 5 6 ज़ार 30, ठीक है। और 51 और 36 दोनों किस पे कटिंग हो रही है? दोनों की 3 के ऊपर कटिंग कर लेते हैं। 3 1 इज़ 3 और 3 7 ज़ार 21 और ये 3 1 इज़ 3, 3 2 ज़ार 6। क्या बच गया? ऊपर 17 और नीचे क्या बच गया? 12 और 7 क्या हो गया? मल्टीप्लाइड बाय पाई, ठीक है। ये डिग्री को हमने रेडियन में कन्वर्ट कर दिया इन टर्म्स ऑफ पाई। ओके, ये हो गया पहला पार्ट। ओके, दूसरा पार्ट है 74 डिग्रीज 45 मिनट्स। पहले हम क्या करते हैं, ये जो डिग्री को अलहदा लिख लिया और प्लस 45 मिनट्स को हमने सेपरेट लिख लिया, ठीक है। ये जो मिनट्स है इसको पहले हम डिग्री में कन्वर्ट कर लेंगे। 74 डिग्री प्लस 45 मिनट्स को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 60 से क्या कर देंगे? हम डिवाइड कर देंगे। ये पूरा किस में आ गया? डिग्री में। तो क्या हो जाएगा? 74 डिग्रीज प्लस इन दोनों की कटिंग कर लेते हैं। 5 9 ज़ार 45 और 5 1 इज़ 5, 5 2 ज़ार 10 और फिर कटिंग हो रही है। 3 3 ज़ार 9, 3 4 ज़ार 12। क्या आ गया? प्लस 3/4 डिग्रीज, ठीक है। ये दोनों ऐड हो रहे हैं तो क्या करते हैं हम यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं। 74 डिग्री प्लस 3/4 डिग्रीज, दोनों का एलसीएम क्या आ गया? 4। यहाँ पे क्या हो गया? 74 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस 3, ठीक है। और ये सारा किस में कन्वर्ट हो गया? डिग्री में। अच्छा, यहाँ पे मल्टीप्लाई भी है प्लस भी। पहले हम क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 74 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर हम 74 मल्टीप्लाइड बाय 4, जो भी आंसर आएगा 74 नहीं है, ये है 75 है, ठीक है। ये क्वेश्चन है 75 डिग्री, इसको हम कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या करना है हमने? जहाँ पे दो ऑपरेशन गिवन, एक मल्टीप्लिकेशन एडिशन, पहले हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जो आंसर आएगा उसमें ऐड कर लेंगे, ठीक है। 75 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इक्वल टू 300 प्लस 3 कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 303/4 डिग्री, ठीक है। ये अब हमारा पूरा क्वेश्चन डिग्री में कन्वर्ट हो गया है। अब हमने इसको किस में कन्वर्ट करना है? रेडियंस में। हमें पता है जब डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं? पाई बाय 180 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, हम देखते हैं कि ऊपर नीचे कटिंग नहीं हो रही है तो हम 300 को एज इट इज़ लिख देंगे और 180 को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। 180 मल्टीप्लाइड बाय 4 720 आ गया हमारे पास, ठीक है। 720 और 7 पाई एज इट इज़, क्योंकि हमें आंसर इन टर्म्स ऑफ पाई चाहिए, ठीक है। अब हम देखते हैं कटिंग इनकी ऊपर नीचे हो रही है। 3 पे कटिंग हो रही है इनकी। 3 1 इज़ 3 0, 3 1 इज़ 3, 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12 और फिर 7 0। तो आंसर क्या आ गया आफ्टर सिंप्लीफिकेशन?
101 बाई 240 पाई, ठीक है। इट इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। ओके, तीसरा पार्ट है 142.5 डिग्रीज, ठीक है। इसको कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, 142.5 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं पाई बाय 180 के साथ। तो क्या करेंगे, 142.5 इस डेसिमल में घटाएंगे, नीचे क्या आ जाएगा 10, और ये भी नीचे आ जाएगा 180, और पाई को हमने अलहदा लिख लिया, ठीक है। अब हम क्या कर लेते हैं, कटिंग कर लेते हैं। अच्छा, इन दोनों की कटिंग हो रही है 5 पे, 5 2 ज़ार 10, 5 2 ज़ार 10, 5 8 ज़ार 40, और ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, 5 5 ज़ार 25। अब इन दोनों की कटिंग हो रही है, ठीक है। 5 3 ज़ार 15, और 5 6 ज़ार 30, और 5 5 ज़ार 25, 5 7 ज़ार 35। क्या बच गया ऊपर, 57 पाई डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 36। इन दोनों की अभी फर्दर कटिंग हो रही है, किसके ऊपर, 3 के ऊपर कटिंग हो रही है, ठीक है। 3 1 इज़ 3, 3 9 ज़ार 27, 3 1 इज़ 3, 3 2 ज़ार 6, तो ऊपर है 19, और नीचे 12 2 ज़ार 24 पाई, ठीक है। ये हमने क्या किया, 142.5 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर दिया। ओके, पार्ट बी इज़ रेडियंस टू डिग्रीज, गिविंग आंसर इन डिग्रीज एंड मिनट्स। अच्छा, अब हमें क्वेश्चन रेडियंस में गिवन है, हमने डिग्रीज़ में कन्वर्ट करना है, ठीक है। और हमने अपने आंसर को डिग्रीज और मिनट्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। सब हमें पता है कि जब रेडियन में क्वेश्चन होगा, डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 180 बाई पाई के साथ मल्टीप्लाई करने से, ठीक है। 17 बाई 24 पाई को हम मल्टीप्लाई करेंगे 180 बाई पाई के साथ, ठीक है। 180 बाई पाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिग्रीज़ में। ये रेडियंस में था, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिग्रीज़ में, ठीक है। क्या बन गया, 17 मल्टीप्लाइड बाई 180 बाई 24, और ये किस में है, ये सारा आंसर कन्वर्ट हो गया ये डिग्रीज़ में। कटिंग डिवाइड कर लेते हैं हम, 17 मल्टीप्लाइड बाई 180 डिवाइडेड बाई 24, 127.5 डिग्रीज़। क्या आ गया हमारा आंसर, 127.5 डिग्रीज़, ठीक है। अभी डेसिमल में आई है, इंटीग्रल पार्ट है, डेसिमल पार्ट है, इनको अलहदा कर लेते हैं। 127 डिग्री प्लस 0.5 डिग्रीज़। क्या करेंगे हम, क्योंकि हमें आंसर डिग्रीज और मिनट्स में चाहिए, इसको हम मिनट्स में कन्वर्ट कर लेंगे। प्लस 0.5 को, डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई हम करेंगे किसके साथ, ये जो डेसिमल पार्ट है इसको 60 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और आंसर किस में कन्वर्ट हो गया, मिनट्स में। 127 डिग्रीज प्लस 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 60 कर लेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 30, ठीक है। ये क्या हो गया हमारे पास, मिनट्स। क्या आएगा आंसर, 127 मिनट्स, ठीक है। 127 डिग्रीज 30 मिनट्स, ठीक है। ये हमारा आंसर रेडियंस में था, हमने डिग्रीज़ में कन्वर्ट किया, और डिग्री से फर्दर हमने मिनट्स में, ठीक है। डिग्रीज और मिनट्स में ये हमारा क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया। ओके, नेक्स्ट इज 7 पाई बाई 12। इसको हम डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 180 बाई पाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, पाई पाई से कट गया, क्या बच गया, 7 मल्टीप्लाइड बाई 180 डिवाइडेड बाई 12। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, 7 मल्टीप्लाइड बाई 180 डिवाइडेड बाई 12। क्या आंसर आ गया हमारा, 105, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया डिग्रीज में, ठीक है। रेडियंस में था, हमने डिग्री में कन्वर्ट कर दिया। ओके, 11 बाई 16 पाई को हमने डिग्री में कन्वर्ट करना है। क्या करेंगे, 11 पाई बाई 16 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 180 बाई पाई के साथ, ये पाई पाई के साथ कट गया, ऊपर बच गया 11 मल्टीप्लाइड बाई 180 डिवाइडेड बाई 16। ये हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 11 मल्टीप्लाइड बाई 180
डिवाइडेड बाई 16 क्या आ गया आंसर हमारे पास 123.75 डिग्रीज। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे डेसिमल पार्ट भी है, डेसिमल में है, तो ये क्या बनेगा, इंटेग्रल डेसिमल पार्ट को हम अलग कर लेते हैं। 123 डिग्री प्लस 0.7 डिग्रीज। ठीक है, तो 123 डिग्रीज प्लस, इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, 0.75 को मल्टीप्लाई कर देंगे 60 मिनट्स के साथ। 23 डिग्री प्लस 0.75 मल्टीप्लाइड बाई 60 कर लेते हैं, तो क्या आएगा आंसर 45। ठीक है, ये क्या आ गया 45 मिनट्स। कैसे लिखेंगे इसको, 123 डिग्रीज 45 मिनट्स। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट।